अब हम आते हैं जब सूर्य और गुरु 10th हाउस में आ जाते हैं। जब ये 10th हाउस में आते हैं तो 10th हाउस किसका हाउस है? हाउस ऑफ करियर का है, हाउस ऑफ प्रोफेशन का है। इसके मालिक है शनिदेव। ठीक है, तो यहाँ पर जब सूर्य और गुरु आता है तो इसका ये प्रभाव होता है, अगर गुरु अस्त ना हो, सूर्य और गुरु के बीच में डिग्री डिफरेंस ठीक ठाक हो, ऑप्टिमम हो, तब ये आपको पहली बात तो गवर्नमेंट जॉब देता है। दूसरी बात, आपको यहाँ पे या तो ये पॉलिटिशियन बना देता है, या तो आपको ये एक बहुत बड़ा टीचर बना देता है, एक स्कॉलर बना देता है, और किसी बड़ी यूनिवर्सिटी का प्रिंसिपल, वाइस चांसलर, ये सब चीज़ों में आपको प्रमोट कर देता है। यहाँ अगर आप अपने जीवन काल में थोड़ा कम पढ़े लिखे हैं, मतलब हर जगह की स्थिति के हिसाब से होता है, और ये कॉम्बिनेशन आपके 10th हाउस में है, तो प्रैक्टिकल नॉलेज आपके पास इतनी अच्छी होगी कि आप चीज़ों को ज़बरदस्त समझदारी से समझ भी लेंगे, और उसी प्रैक्टिकल नॉलेज के बलबूते पर आपको प्रमोशन भी मिलेंगे। और अगर आप यहाँ पे आपकी पढ़ाई लिखाई अच्छी हुई है तो फिर तो क्या बात है, तब तो ये सोने पे सुहागा है, तब तो प्रमोशन पे प्रमोशन मिलेगी। यहाँ पे आपको ये फेम देते हैं, कौन? सूर्य और गुरु इन 10th हाउस। आपको गवर्नमेंट जॉब देते हैं सूर्य और गुरु इन 10th हाउस। ये यहाँ पे एक एक्सीलेंट कंजंक्शन है, और भाग्यशाली लोगों के चार्ट में ये कंजंक्शन ज़रूर देखा जाता है। ऐसे लोग एक अच्छे डॉक्टर भी बनते देखे गए हैं। टीचर तो ये होते ही हैं, प्लस ये एक अच्छे डॉक्टर भी होते हैं। और यहाँ पर कई जातकों को ये देखा गया है कि ये एक से ज़्यादा या तो बिजनेस कर रहे होते हैं, या तो एक से ज़्यादा जॉब कर रहे होते हैं। जैसे कहीं ये जॉब कर रहे होते हैं और दूसरी तरफ ये कुछ और भी कर रहे होते हैं। ये मल्टी टैलेंटेड होते हैं और मल्टीटास्किंग करने में एक्सेलेंट होते हैं। इनसे आप कितना भी काम करा लीजिए, ये बुद्धिमानी से वो काम अंजाम तक पहुंचा देते हैं और प्रॉफिट में बिजनेस को ले आते हैं। और ये बहुत ही लकी होते हैं, और ये बहुत ही फॉर्चुनेट होते हैं, और इनका ध्यान हमेशा फोकस रहता है अपने करियर पे, अपने कर्म पे। अपना ज्ञान ये अपने करियर के लिए हमेशा यूज करते रहते हैं। इन शॉर्ट ये करियर ओरिएंटेड होते हैं। इनकी पढ़ाई लिखाई जनरली तो अच्छी ही होनी चाहिए, क्योंकि सूर्य और गुरु हैं भाई, कोई मजाक थोड़ी नहीं है। 10th हाउस में है, कर्म के भाव में। अब कर्म अच्छा करेंगे तो उसके लिए ज्ञान अच्छा चाहिए, तो ज्ञान भी अच्छा मिलेगा। जब ज्ञानी बना देगा और तर्क शक्ति में भी आगे बढ़ा देगा, क्योंकि सूर्य कौन है? राजा हैं, और गुरु टीचर, तो ये एक अच्छा लॉयर बना देंगे। आपको IAS लेवल तक पहुंचा सकते हैं ये, क्योंकि यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन सूर्य और गुरु दोनों साथ मिलके कर रहे हैं, तो एक्सीलेंट एडमिनिस्ट्रेटर हो जाएगा। तो इन शॉर्ट ये अगर सिविल सर्विसेज के जातकों की कुंडली में आ रहा है तो उनके बहुत चांस हैं कि वो सिलेक्शन ज़रूर पा लें। ये लोग ईमानदार बहुत होते हैं और बहुत ही कमिटेड होते हैं अपने काम के लिए। और सूर्य अगर बहुत ही पावरफुल हो तो फिर वो नीच के होते हैं ऐसा। और अगर अब यहाँ पर मान लीजिए कि सूर्य जो है वो बहुत पावरफुल है, तो वो तो गुरु को अस्त कर देगा, तब ये सब जितनी भी चीज़ें बताई हैं इन सब के रिजल्ट्स में ज़बरदस्त कमी आएगी। तब वो सब परिणाम नहीं होंगे जो मैंने बताए, उनमें बहुत ज़्यादा कमी हो जाएगी। इसलिए सूर्य और गुरु के बीच का डिग्री डिफरेंस देखना बहुत ही ज़रूरी है। तो डिग्री डिफरेंस कितना होना चाहिए बिटवीन देम? 10 डिग्री होना चाहिए। अगर 10 डिग्री डिफरेंस है तो बहुत अच्छा है, उससे थोड़ा सा ज़्यादा है तब भी अच्छा है। पर इसके अंदर आते आते गुरु अपना प्रभाव कम करने लगते हैं सूर्य के तेज के सामने। ठीक है, ऐसा जातक सोसाइटी को बहुत हेल्प करता है, और वो बड़े खुले दिल का होता है, जनरस होता है, और फेमस तो वो होएगा ही अपने समाज में, अपने काम के क्षेत्र में वो बहुत ही फेमस होगा। वो एक माहिर खिलाड़ी और एक राजा के समान देखा जाएगा। यहाँ पे सूर्य और गुरु क्योंकि बहुत पावरफुल कॉम्बिनेशन है और दोनों के दोनों देवता हैं, यहाँ पे आपको एक रिजिड ईगो दे देते हैं सूर्य की वजह से, क्योंकि राजा के अंदर ईगो ना हो तो फिर वो राजा कैसा।
तो यहाँ ईगो की पोजीशन हाई हो जाती है जैसे जैसे सूर्य पावरफुल होते हैं। और गुरु जो अपने ज्ञान पर ईगो करते हैं वो भी यहाँ पर ईगो भर भर कर देने लगते हैं। तो ऐसा जातक यहाँ पर पब्लिक डीलिंग में एक अच्छा व्यक्ति होता है, तो फिर ये पॉलिटिक्स में जाए तो ये बहुत ही फेमस हो सकता है। और इनफैक्ट ये जिस करियर में होते हैं वहाँ ये बहुत फेमस होते हैं। अब कोई ज़रूरी नहीं पॉलिटिक्स ही हो, आप किसी और भी करियर में जा रहे हो इस कॉम्बिनेशन के साथ, तो भी आपका फेमस होना तो बहुत ही ज़रूरी है। और यहाँ पर यह आपको राजसी सत्ता जैसा जीवन जीने का मौका देता है। मतलब आप राजाओं की तरह जी सकते हैं अगर आप कर्म वैसे कर रहे हो तो। और हर चीज़ में आप अपना ब्रेन इस्तेमाल करते हैं ताकि सही समय पर आप सही समय पर सही चीज़ कर सकें। तो ये कॉम्बिनेशन आपको ये शक्ति ज़रूर देता है। अच्छा, यहाँ पर क्या कहते हैं, आपका जो बच्चा होता है ये अक्सर देखा गया है कि वो अपना ऑक्यूपेशन चेंज कर लेता है। क्यों? ये अच्छे के लिए होता है। अब वो मतलब जैसे मान लीजिए इंजीनियरिंग किया है और किसी वजह से वो पॉलिटिशियन बन गया, तो इस तरह के कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। और ये कॉम्बिनेशन आपको हमेशा जिज्ञासु बनाता है, काम को कायदे से सीखने का तरीका देता है और उसी के साथ अडॉप्ट करने का भी शक्ति देता है। यहाँ पे ये आपको हमेशा बॉस बनने की स्थिति देता है। आप हमेशा लीडरशिप क्वालिटीज़ में सामने रहते हैं, आप बॉस बनकर ही सेटिस्फाई रहते हैं। अगर आप बॉस नहीं होंगे अपनी जगह पे तो आप कभी सेटिस्फाई नहीं होंगे। और आप जनरली सूर्य और गुरु आपको यहाँ पर बॉस बनाता है। यहाँ सूर्य और गुरु को देखना चाहिए कि कौन सा ज़्यादा भाव पावरफुल है। तो अगर सूर्य ज़्यादा पावरफुल होगा तो उसके भाव आपको अच्छे रिजल्ट देंगे, और अगर गुरु ज़्यादा पावरफुल है तो उनके देंगे। ऑप्टिमम होंगे तो दोनों के मिलेंगे। यहाँ ये आपको रेप्यूटेड हमेशा ही बनाएंगे। सूर्य और गुरु इन 10th हाउस आपको हमेशा रेपुटेशन देंगे, आपकी रेपुटेशन अच्छी होगी। आपकी फादर की भी पॉलिटिक्स में रेपुटेशन हो सकती है। मतलब कि आप एक ऐसी फैमिली में भी पैदा हो सकते हैं जहाँ पहले ही से लोग नेतागिरी में हो, पॉलिटिशियंस हो, पॉलिटिक्स में हो, राज सत्ता में हो, उच्च पद पर हो। यहाँ पे आपको फैमिली का सपोर्ट ज़रूर मिलता है और आप अपने करियर में डोमिनेटिंग फोर्स होते हैं। और यहाँ अगर आपको अच्छे टीचर मिल गए हैं, जो कि ज़रूर मिलते हैं, तो आपका फॉर्च्यून दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करता है और आप लगातार प्रमोशन पाते रहते हैं। और यहाँ पर आप अपनी नॉलेज का बहुत ही अच्छी तरीके से अपने प्रोफेशन में इस्तेमाल करते हैं। अगर यहाँ पर ज़रा सा भी आपको लग रहा है कि गुरु अस्त हो गए या कुछ मैलिफिक इफेक्ट आ रहा है, फिर ये आपका फोकस आपके ऑक्यूपेशन से हटाने लगते हैं, आप भटकने लगते हैं अपने ही प्रोफेशन में। यहाँ जब ये सही सही प्रभाव में होते हैं तो आपको ये अच्छा काउंसलर बना देते हैं। आपको लाइफ में ये एक डोमिनेटिंग पर्सनालिटी और अपनी कार्य क्षेत्र में एक डोमिनेटिंग पर्सनालिटी के रूप में निखार कर लाते हैं। यहाँ आप सोशल वर्कर भी हो सकते हैं, आप NGO से जुड़ सकते हैं, क्योंकि सूर्य और गुरु लोगों का भला भी करते हैं। ठीक है, गुरु तो खास तौर पे करते हैं। गुरु की दृष्टि जो होती है वो वृद्धि करने वाली होती है और दया की दृष्टि होती है, वो दया करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर आपको सोशल वर्कर भी बना सकते हैं। तो फाइनली ये मैं फिर बोल दूंगा कि अगर आप सोशल वर्कर हैं तो फिर आप पॉलिटिक्स में जा सकते हैं, क्योंकि आप अपने ट्रेडिशंस को, गुरु के ट्रेडिशंस को, पिता के ट्रेडिशंस को हाई हेल्ड करते हैं। आप अपने पूर्वजों के जो भी मान सम्मान है उसमें कभी हानि नहीं आने देते, बल्कि उनके ट्रेडिशंस को अपहोल्ड करते हैं और आगे लेकर जाते हैं। आपको ये एक खुश मिजाज व्यक्ति यहाँ सूर्य और गुरु 10वें घर में बना देता है। अब चलते हैं हम 11th हाउस में। 11th हाउस में जब चलते हैं और सूर्य और गुरु आते हैं तो सबसे पहले सोचना चाहिए कि 11th हाउस है किसका। 11th हाउस इच्छा पूर्ति का घर है। ठीक है, शनि देव इसके लीडर है, उनका ही ये घर है। और यहाँ पे गुरु की भी शक्ति है। और दूसरी चीज़ कहते हैं कि गुरु की भी शक्ति है। और 11th हाउस आपके फ्रेंड्स का घर है, आपका लक है, भाग्य है। यहाँ पे जो भी ग्रह आता है वो देकर जाता है। अब ऐसे शुभ घर में
जहां पर आपकी इच्छा पूर्ति हो रही है वहां सूर्य और गुरु आ जाते हैं। अब बताइए, राजा और गुरु बोल रहे हैं, राज पुरोहित बोल रहे हैं, बताइए आपकी क्या इच्छा है आपकी, वो हम पूरी करेंगे। तो दीज पीपल आर वेरी लकी। ये लोग बहुत जनरस होते हैं क्योंकि इनके पास बहुत अच्छे से होता है, और ऐसे लोगों को जनरस होना भी चाहिए। जितना ये जनरस होते हैं तो वो इतना फेमस भी हो जाते हैं, और इनका जो फ्रेंड सर्कल होता है वो बहुत बड़ा होता है, बड़ा नेटवर्क सर्कल होता है। अगर फ्रेंड सर्कल कम होगा तो नेटवर्क बड़ा अच्छा होगा, बड़ा लंबा और घना नेटवर्क हो सकता है इनका, और काम का नेटवर्क हो सकता है। इनका नेचर जो होता है वो एक राजा के समान होता है, रॉयल नेचर के लोग होते हैं, चिंदी चोर नहीं होते हैं, और इनकी रेपुटेशन इनके दोस्तों में बहुत अच्छी होती है। और क्योंकि ये राजा और गुरु हैं तो ये हमेशा इज्जत मांगते हैं। अगर इनको इज्जत ना दी जाए तो फिर ये बहुत ही बुरी तरीके से अपने दोस्तों को और संबंधियों को या कोई भी रिश्ते नातों को सही कर सकते हैं। यहाँ तक कि यहाँ पे ये 11th हाउस में बैठ के 5th हाउस को देख रहे तो अपने प्रेम संबंधों को भी ये फिर सही कर सकते हैं। तो यहाँ पर रिस्पेक्ट ऐसे लोगों को देना बहुत ज़रूरी है, और ये रिस्पेक्ट करने के लायक होते भी हैं, और इनको सब रिस्पेक्ट करते हैं, इनके बच्चे, यहाँ तक कि इनकी गर्लफ्रेंड्स और इनकी वाइफ, और मतलब जिन जिन से इनका संबंध होता है वो इनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। यहाँ आपके पिता भी हेल्प करते हैं और आपके बड़े भाई भी आपकी हेल्प करते हैं, और आपके अच्छे दोस्त हो सकते हैं, और एल्डर्स से आपका संबंध भी अच्छा होता है। यहाँ पर जब सूर्य और गुरु 11th हाउस में आते हैं तो आपको पुत्र योग देते हैं। अच्छा, आप यहाँ पर या तो खुद बहुत ही एक्टिव होंगे पॉलिटिक्स में, या किसी पॉलिटिकल पार्टी से आप अटैच हो सकते हैं। आप एक अच्छे वक्ता हो सकते हैं, आप बहुत अच्छा बोलते होंगे, जब आप बोलते होंगे तो लोग ध्यान से सुनते भी होंगे। यहाँ धन के लिए भी योग बहुत ही अच्छा है, ठीक है। और आपकी जो रेपुटेशन है सोसाइटी में ये भी बहुत ही इंक्रीज करती है, ऐसा योग जिसमें सूर्य और गुरु 11th हाउस में बैठे हो तो। और आपको प्रैक्टिकल नॉलेज लाइफ में बहुत ही होती है, ठीक है। मतलब लोग पढ़ते हैं, समझते हैं, आपको जो आपने पढ़ा है वो आप क्विकली समझ जाते हैं, उसे आप प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं। जीवन में आप एक चीज़ ज़रूर चाहते हैं, रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट एंड रिस्पेक्ट। आप अपनी लाइफ में रिस्पेक्ट को अचीव करने के लिए कुछ भी करते हैं, और समाज में आपको सम्मान मिलता भी है, और अपनी नॉलेज को आप पैसा अर्न करने के लिए यूज़ भी कर सकते हैं। तो ऐसे जातक जहाँ पर आप देखें कि कोई कोचिंग पढ़ा रहा है, ठीक है, और बहुत अच्छा कर रहा है, तो उसकी भी कॉम्बिनेशन ये सूर्य और गुरु की हो सकती है। किसमें? 11th हाउस में। 11th हाउस में सूर्य और गुरु आपको प्रॉपर्टी का सुख देते हैं, आपको धन ही धन देते हैं, और आपको वफादार दोस्त देते हैं। और किसी स्त्री की कुंडली में ये सूर्य और गुरु बैठे हो तो आपका हस्बैंड बहुत ही रिच आदमी होगा, कॉन्ग्रेचुलेशन, और उनको बहुत ही अच्छी फाइनेंशियल नॉलेज होगी। सूर्य और गुरु के भावों को देखना पड़ेगा कि कौन कौन से सूर्य और गुरु के भाव हैं। वो भाव भी आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट देंगे जब 11वें भाव में आपके सूर्य और गुरु बैठे हो। यहाँ आपको तुरंत निर्णय लेने की शक्ति सूर्य और गुरु दे देते हैं। जहाँ लोगों को सोचना पड़ता है, आपके डिसीजंस आपकी साइड होते हैं और जल्दी ले लेते हैं आप अपने डिसीजंस। यहाँ आपका जो बच्चा होता है वो बहुत ही लकी होता है और विद्वान भी होता है। पर आपको मैं एक चीज़ बताऊं कि यहाँ पर एक चीज़ के लिए मैं एडवाइस करूँगा कि प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को आप अपना कोई पैसा ना दीजिएगा, क्योंकि वंस यू गिव योर फ्रेंड्स योर मनी तो वो पैसा आपको वापस नहीं मिलेगा। फिर आप भूल जाइए उस पैसे को, फिर आपके रिलेशनशिप भी ख़राब हो जाएंगे। तो अपनी दोस्ती में पैसा कभी नहीं लाइएगा। When सूर्य एंड गुरु इज इन 11th हाउस, क्यों? क्योंकि सूर्य और गुरु यहाँ आपको बहुत जनरस बना देते हैं। वो आपसे पैसा लेंगे, फिर रोने लगेंगे कि मेरे पास पैसा नहीं है वापस देने के लिए, मेरा पैसा डूब गया, जैसा ऐसा होगा नहीं।
पर वो ये जानते हैं कि आप क्योंकि बड़े दयालु हैं, तो वो आपकी इस दयालुता का फ़ायदा उठा लेंगे और आपके पैसे लेके चंपत होंगे और आपको फाइनेंशियली हानि पहुंचाते ही रहेंगे। तो दोस्ती में पैसा मत लाइएगा कभी भी। और यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन 11th हाउस में आपके जो शत्रु होते हैं उन पर आपको 100% विजय देने की शक्ति रखती है। यहाँ आपके पिताजी एक टीचर भी हो सकते हैं, क्योंकि सूर्य और गुरु क्या है, जैसे मैंने शुरुआत में बताया था, टीचर योग है ना, शिक्षक योग। अब सूर्य और गुरु 12वें घर में आते हैं। जब सूर्य और गुरु 12th हाउस में आ जाते हैं तो हम 12th हाउस को कैसे जानते हैं? 12th हाउस में शक्ति है राहु की और गुरु की, ठीक है। तो ये दोनों का हाउस है। यहाँ पे ये ऐसे तो देखा जाए तो ये गुरु का ही घर है। ये हाउस ऑफ एक्सपेंसेस है, व्यय का घर है, डिस्टेंस का घर है, ठीक है। यहाँ जो भी चीज़ आती है वो खर्च हो जाती है। तो इसको भी जो 3 खराब घर हैं उनमें से एक गिना जाता है कि 12th हाउस भी मैलिफिक इफेक्ट हमेशा देता रहता है। और यहाँ पे सूर्य और गुरु आ गए हैं, तो यहाँ पर जब सूर्य और गुरु आते हैं तो आपको कैसा प्रभाव देते हैं? अब क्योंकि ये घर गुरु का है तो स्वयं का घर है, तो इसमें गुरु जो है शुक्र की तरह आपको रिजल्ट देने लगते हैं। तो जब शुक्र की तरह रिजल्ट देने लगते हैं तो ये आपको बना देते हैं धनी। आप बहुत ही चैरिटी करने वाले होते हैं, क्योंकि ये जो है वो आपको बाय डिफॉल्ट जनरस बनाता है। आप फॉरेन में जाकर अपनी एनजीओ खोल सकते हैं, आपको एनजीओ से प्रॉफिट हो सकता है, क्योंकि 12th हाउस में एनजीओ, दान धर्म, चैरिटी, ये सब भी चीज़ें होती हैं, देखी जाती है। अब यहाँ जब सूर्य और गुरु आ जाएंगे, एक अच्छे ग्रह हैं, तो ये दान धर्म तो करेंगे ही करेंगे, ठीक है। और आप किसी ट्रस्ट के मालिक हो सकते हैं या किसी ट्रस्ट से एसोसिएटेड हो सकते हैं जब सूर्य और गुरु इन 12th हाउस हो। आप दया और धर्म करने वाले, दान करने वाले व्यक्ति हो सकते हैं। पर यहाँ पर मैं आपको एक बात बताऊं कि अब यहाँ पर जो बुरे रिजल्ट मिलेंगे वो कौन देगा? वो देंगे राहु साहब, क्योंकि यहाँ एनर्जी राहु की भी तो है ना। और सूर्य और राहु जब आमने सामने होंगे तो सूर्य को ग्रहण लगा देंगे, मतलब अब गवर्नमेंट से प्रॉब्लम होगी आपको, राज सत्ता से यहाँ आपको प्रॉब्लम हो सकती है। आपको टैक्स रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है कि टैक्स आपके ऊपर आ जाए। आपके रिलेशनशिप्स में भी ये प्रॉब्लम देता है सूर्य और गुरु इन 12th हाउस। आप लेकिन जब विदेश जाएंगे तो वहाँ फेमस हो सकते हैं। अपना देश छोड़कर दूसरे देश में जाएंगे तो वहाँ जरूर फेमस होंगे। अपने देश में होना थोड़ा कम पॉसिबल होता है। पर यहाँ पर आपको मैं एक चीज़ और बता दूं कि आप अपने पिता को तो बड़ा प्यार करेंगे, पर वैचारिक मतभेद होने की वजह से आप लोगों के बीच में उतनी अच्छी पटेगी नहीं। भले ही आप अंदर से अपने पिता के लिए बहुत ही प्रेम रखते हो, और लेकिन फिर भी आपके अपने पिता से संबंध जो हैं थोड़े से वैचारिक मतभेद वाले होंगे, ओपिनियन इशूज जिसे कहते हैं। और पिता जो है वो किसी अच्छी अथॉरिटी में होंगे, ठीक है, एक बड़ी अथॉरिटेटिव पोजीशन में हो सकते हैं। यहाँ पर बच्चे तो अच्छे हैं, पर जो बच्चे होते हैं, क्योंकि ये यहाँ से 6th हाउस को देख लेता है, तो सूर्य और गुरु के 6th हाउस को देखते ही बच्चों की हेल्थ में बड़ी प्रॉब्लम आने लगती है। और यहाँ पे ये बैड फाइनेंसेस और बैड फाइनेंशियल डिसीजंस देता है, जिससे आपको लगातार धन की हानि होने लगती है। इन शॉर्ट में एक चीज़ बोलूँगा यहाँ पर कि 5th हाउस तो ये जो है कॉम्बिनेशन जो है ना बहुत बिगाड़ देता है। ये बीमार बच्चे देता है और जो एक टूटे हुए संबंध दे देता है, मतलब प्रेम के संबंध खराब कर देता है, और ये आपको मतलब काफ़ी हद तक परेशान करता रहता है फाइनेंसिस के लिए और रिलेशनशिप्स के लिए। हाउएवर आप इस कॉम्बिनेशन में तब सक्सेसफुल होते हैं जब आप अपने जन्म स्थान को छोड़कर किसी फॉरेन लैंड में जाकर सेटल हो रहे हैं, तब वहाँ पर आप फेमस हो सकते हैं, वहाँ पर ये आपको सही परिणाम देगा। लेकिन जन्म स्थान पर जब तक रहेंगे तब तक ये रिजल्ट जो है आपको परेशान किसी न किसी रूप में करता रहेगा। नो मैटर हाउ जनरस यू आर,
आप कितना भी चैरिटी कर रहे हो, क्या कर रहे हो, हर चीज का एक अच्छा और बुरा परिणाम है, और वो तो भोगना ही पड़ता है। तो यहाँ पर सूर्य गुरु आपको ऐसे परिणाम देगा 12वें घर में। तो आई होप आपको मेरा सूक्ष्म विश्लेषण अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय मां काली, जय मां तारा। आप सबका भला हो।